हेलो हाय नमस्ते। स्वागत है आप लोग का शनाया स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वैदिक संस्कृति की 1 लाइन क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि वेद त्रयी में यानी कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं किया जाता है। तो अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हीं 3 वेद को शामिल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इन 3 वेद को हम संहिता भी कहते हैं। मैक्समुलर ने भाषाई आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान किसे बताया है? तो मध्य एशिया को बताया है। ओके फ्रेंड्स, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। ओके फ्रेंड्स, और सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो वो नगरीय थी। ओके, लोहे के उपकरण की प्रधानता, जो वैदिक संस्कृति है इसमें लोहे के उपकरण की प्रधानता थी। जबकि अगर सिंधु संस्कृति देखो तो सिंधु सभ्यता में जो था वो तांबे पर आधारित थी। किस पे? तांबे पर आधारित थी। ओके फ्रेंड्स, और वैदिक संस्कृति में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसको? गाय को विशेष महत्व दिया गया है, और इसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? गाय के लिए। ओके फ्रेंड्स, और वैदिक संस्कृति में हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य बहुत ही नाम मात्र के मिलते हैं या फिर ना के बराबर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर वैदिक काल, दूसरा एक उत्तर वैदिक काल एवं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ओके फ्रेंड्स, और हमें लोहे की जानकारी अगर पूरी तरीके से मिली है तो वो हमें उत्तर वैदिक काल से मिली। कहाँ से मिली है? उत्तर वैदिक काल से मिली है, जान जाती है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई है? तो पूर्व वैदिक काल में हुई है। ओके फ्रेंड्स, और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। ओके, ये है वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। ओके फ्रेंड्स, क्या है ये? वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। तो यहाँ पे है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय हैं एंड कौशिकी हैं। सामवेद के पंचविश है, षड्विश है, जैमिनीय एंड छंदोक हैं। ओके फ्रेंड्स, यजुर्वेद के तैतरीय एंड शतपथ हैं, और अथर्ववेद के गोपथ हैं। ओके फ्रेंड्स, ब्राह्मण ग्रंथों में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें बिम्बिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। क्या होता है उसमें? जो बिम्बिसार है, हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार, उसमें ब्राह्मण ग्रंथों जो बिम्बिसार के जो पहले जो घटनाएं हुई थी, यानी कि हर्यक वंश के पहले जो घटनाएं हुई थी उसका हमें जानकारी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पंचाल राज्य का उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वो 6 है, और ये है 6 वेदांतों के नाम। पहला है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, नृत्य शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र, ज्योतिष एंड कल्प है। कल्प का मतलब यज्ञ विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, पुराणों की कितनी संख्या है? तो पुराणों की 18 संख्या है, और सबसे पुराना पुराण कौन सा? तो मत्स्य पुराण है। ओके फ्रेंड्स, और संस्कारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 16 संस्कार दिए गए हैं। और ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो वो बहुदेववादी था, यानी कि इसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में जनता किस पे विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांड पे ऋग्वैदिक काल में जो जनता थी विश्वास करती थी। गोद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो वो है ऋग्वेद में हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र कौन से देवता के लिए है? तो वो इंद्र के लिए है। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो जौ के लिए। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को माना गया है। ऋग्वैदिक काल में होता का संबंध किससे है? तो वो ऋग्वेद से है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। ओके फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो वो ऋग्वेद में हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो वो तीसरे मंडल में किया गया है। कौन से? तीसरे मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वो सरस्वती को माना गया है। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता है
उसे क्या कहते हैं? उसे हम बलि कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? तो सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया। जैसे कि ऋग्वेद में स्रोत का एवं श्लोक का है, वैसे सामवेद में संगीत का है, और यजुर्वेद में कर्मकांड का है, अथर्ववेद में रोग निवारण का है, जादू टोना का है। ओके फ्रेंड्स, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत के नाम से जानते हैं। किसके? वेदांत के नाम से जाना जाता है। ओके, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? तो वह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण की सबसे पहले लिखी गई पुस्तक है। और उसके किसने लिखा है? मतलब इसकी रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता जो है वो पाणिनि है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? तो वो है जौ। ओके फ्रेंड्स, वैदिक लोगों को किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का एक स्रोत है उपनिषद। ये कितने हैं? तो 108 उपनिषद होते हैं। कितने होते हैं? 108। ओके फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये हैं कौटिल्य होते हैं अर्थशास्त्र रचयिता। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास है। कौन? कालिदास है। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो धन्वंतरि हैं। यजुर्वेद के विश्वामित्र हैं। सामवेद के भरत मुनि हैं। अथर्ववेद के विश्वकर्मा हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपके पेट के एग्जाम में ये पूछा जाए। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो वो इंद्र थे। कौन? इंद्र थे। ओके फ्रेंड्स, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू की गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में शुरू की थी। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में शुरू की गई थी कर लगाने की प्रथा। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह ब्राह्मण वेद। ओम कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, वैदिक युग में योग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो जौ के लिए किया जाता है। किसके लिए? जौ के लिए। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो मनु ने किया है। किसने? मनु ने किया है। जैसे कि मनुस्मृति की रचयिता कौन है? तो मनु है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा है? तो लोहे को खोजा है। किसको? लोहे को खोजा है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स वॉचिंग मी।